हेलो एवरीवन। ये बुक है बी वाटर माय फ्रेंड। राइटर है शेनॉन ली। ये इस चैप्टर का 8th एपिसोड है। आज का टॉपिक है द लिविंग वॉइड। वॉइड का मतलब है एम्प्टीनेस। दिस अवेयरनेस इज इन अस और वी आर इन इट। ब्रूस ली कहते थे कि पानी कितनी आसानी से वो बन जाता है जिसमें वो रहता है। कप में रहता है तो कप, बॉटल में रहता है तो बॉटल, टी पॉट में रहता है तो टी पॉट। ये वाटर की फ्लेक्सिबिलिटी है। इट जस्ट मूव्स इनटू प्लेस नेचुरली, इमीडिएटली एंड सिंपली। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे वॉइड या एम्प्टीनेस की। एम्प्टीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है विच इज ओपन एंड प्रेजेंट टू व्हाट इज हैपनिंग विदाउट जजमेंट और कंडीशनड थिंकिंग। पहले से कोई भी ओपिनियन या राय या जजमेंट ना बनाना, चॉइसलेस अवेयरनेस रखना, एम्प्टी कर देना माइंड को भी और कप को भी। ये लिविंग वॉइड का फर्स्ट एस्पेक्ट है। पहली अवेयरनेस जो हमें डुअलिस्टिक थॉट की जेल से आज़ाद करती है। ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, दो चीज़ों में अंतर नहीं करना होता है। आई मीन चीज़ों को बिना अटैचमेंट के देखना, कुछ भी नहीं करना है, बस एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। जो भी चीज़ हम पल पल देखते हैं या हमारे सामने आती है या हम सेंस करते हैं, इवन जो रेजिस्टेंस हम फील करते हैं उसको भी हम देख पाते हैं। एम्पटी माइंड का मतलब है ऑनेस्ट, सिंसियर, जेन्युइन और स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड। जो भी हो रहा है उसे ओपनली, ऑनेस्टली और जेन्युइनली देखना, बिना किसी पूर्व धारणा के या प्रिजुडिस के। आपको सब पता चलने लगेगा कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ को प्यार करते हैं, क्या चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, किन लोगों को आप पसंद करते हैं, किन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, किस तरह से आपका अटेंशन किस चीज़ों पे जाता है। इस तरह से आपको अपने ऑब्सेसिव थॉट्स भी पता चलेंगे। आप रिलेशनशिप में कैसे रिएक्ट या इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप खुद से ऑनेस्ट होंगे, खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। वो एक heightened realm होगा. This is a realm of heightened and effortless awareness. It is very much alive. You are the active perceiver and feeler here. यानी आप बिना बाधा, बिना रुकावट के परसीव करोगे। वॉइड को, एम्प्टीनेस को, नथिंगनेस को या फॉर्मलेस को हम कुछ भी इसको कह सकते हैं या नो माइंडेडनेस कह सकते हैं। नो माइंडेडनेस का मतलब है बिना इमोशन उसमें फील नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि फीलिंग्स नहीं होती, होती हैं, पर आप उनसे ब्लॉक नहीं होते। यानी माइंड किसी भी चीज़ में फंसता नहीं है। माइंड हमेशा ओपन रहता है, ऑनेस्ट रहता है, सेंसिंग रहता है, बट डज नॉट गेट हंग अप ऑन एनीथिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स की अवेयरनेस आप में होती है, बट वी डू नॉट गेट स्टक इन अ फीडबैक लूप। तो आप अपने किसी भी लूप में, फीलिंग के लूप में नहीं फंसते हैं। और जब तक माइंड फ्लूइडिटी स्टेट में नहीं होता, हमारे माइंड में बहुत सारे प्रिजुडिसेस हमसे नहीं निकलते, तब तक हम अपने माइंड पे मास्टरी नहीं कर सकते। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना और स्किलफुल रिस्पॉन्स देना हम नहीं सीख सकते। लाइफ में कुछ लोग रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन एक गलत तरीका है, अनस्किल्ड एक्सप्रेशन है। ये ईगो की वजह से रिएक्शन आते हैं, अवेयरनेस की कमी की वजह से रिएक्शन आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, रिस्पॉन्स एक स्किल्ड एक्सप्रेशन है। हमारी हायर सेल्फ यहाँ पे होती है। वी मेक अ नेचुरल एंड मास्टरफुल चॉइस। हमें बेटर बनना है, ना कि दूसरों की नज़रों में अच्छा। जब तक हम सिंसियरली, ऑनेस्टली, अनअपोलोजेटिकली अपने सेल्फ में नहीं होते हैं, हम मास्टर नहीं बन सकते। आप कॉन्फिडेंटली और नेचुरली रहोगे हर सिचुएशन में, इट वुड बी द अल्टीमेट इन पर्सनल पावर, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपकी एनालाइज करने के लिए आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना कुछ याद रखने की, ना ही कुछ प्रिटेंड करने की। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि क्या आप कुछ लोगों को देखते हैं जो सोचते ही नहीं हैं, यानी थिंकिंग ही नहीं करते, तो क्या वो भी मास्टर ऑफ बीइंग होते हैं? तो राइटर कहते हैं नहीं।
क्योंकि उनको ना तो ये पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और ना ही उन्हें ये पता होता है वो क्या बोलते हैं। ब्रूस ली कहते हैं एक होता है अनकॉन्शियस बिहेवियर और एक होता है कॉन्शियस बिहेवियर। तो पहले हमें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में जाना है और फिर वहां से वॉइड में। और ये कल्टीवेट करने की 3 स्टेजेस होती हैं, यानी मैच्योरिटी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है पार्शियलिटी, दूसरी होती है फ्लूइडिटी, थर्ड होती है एम्प्टीनेस या वॉइड। पार्शियलिटी में वो स्टेज होती है जहां हम अनकॉन्शियस बिहेवियर करते हैं। ये अनकंट्रोल्ड, इनएक्सपीरियंस्ड और वाइल्डनेस वाला हमारा बिहेवियर होता है। नो टेक्निक, नो स्किल, थॉट्स, इमोशंस और एक्शन किसी में भी अवेयरनेस का ना होना। अनस्किल्ड रिएक्शन, जब हम डिफेंसिव हो जाते हैं, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, दूसरों की फीलिंग समझना नहीं चाहते, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहते। वी आर इन पार्शियलिटी, दूसरों की साइड देखना ही नहीं चाहते, ना दूसरों के एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं, ना किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, सिर्फ अपनी ही सोच में उलझे रहते हैं। वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू कीप आवर हेड्स अबव वाटर एट ऑल कॉस्ट। और दूसरी स्टेज होती है फ्लूइडिटी की। इसमें थोड़ी इस स्टेज में थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है। हमें पता चल जाता है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें खुद पे काम करना शुरू करना है। ये कॉन्शियस अवेयरनेस है। इस स्टेज में हम ओपन होते हैं सीखने के लिए और बेटर बनने के लिए तैयार रहते हैं। हमें पता होता है कि अपने पोटेंशियल को पाना है, वो अचीवेबल है। हम अपनी गलतियों को भी हम सीखते हैं, देखते हैं। वी क्रिएट प्रोसेसेस थ्रू विच वी प्रैक्टिस, लर्न एंड ग्रो। अपने टूल्स हम कल्टीवेट करते हैं, खुद को बदलने के लिए काम करते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए कंपैशन बढ़ाते हैं। और कंपैशन क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमें अपनी भी लिमिटेशंस पता होती हैं और इसी तरह हम दूसरों की भी लिमिटेशन को समझ पाते हैं और उनके लिए नए तरीके से फील करते हैं। फ्लूइडिटी में हम लाइफ की रिचनेस देख पाते हैं। हमें पता होता है कि सारी समस्याओं का हल एक ही नहीं होता। हम और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनते हैं। हम लाइफ की एवर चेंजिंग नेचर को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और उसी के अनुसार खुद को ढालते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट। थर्ड आती है हमारी स्टेज एम्प्टीनेस की, वॉइड की या फॉर्मलेसनेस की। यहाँ पर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। देयर आर नो मोर हाफ्स, ओनली होलनेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम एंड डिसिप्लिन। There is only the totality. It is a seamless interplay of presence and movement. लाइफ में जिन चीज़ों में इंटरेक्ट हम करते हैं, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे रिलेशनशिप, हमारा वर्क, नोटिस द गैप इज द प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस, इट इज द ट्रूथ, इट इज इन ट्रूथ द बर्थ प्लेस ऑफ रियलिटी। ये एम्प्टी गैप जहाँ पे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस मिलती हैं। देखिए इस गैप में क्या होता है, कभी कभी हम कॉन्शियस चॉइस बनाते हैं और कभी हम अनकॉन्शियसली रिएक्ट कर देते हैं। तो इस गैप में हमें और ज़्यादा सोच समझ के साथ कॉन्शियस चॉइस बनाना सीखना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग करनी सीखनी है और इस गैप को इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि कॉन्शियस जो रिस्पॉन्स है वो हमारी चूज करने की आदत बहुत आसानी से बनने लगे, कॉन्फिडेंस से बनने लगे और बढ़ती चली जाए। और यू कुड कंडीशन योर सबकॉन्शियस माइंड विद सो मच न्यूट्रिशियस पॉजिटिव प्रैक्टिस कि जब आप अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करें तो रिस्पॉन्स ईज और कॉन्फिडेंस से परफेक्ट एक्सप्रेशन में बने। सबसे अच्छा तो तब होगा जब ये गैप इतना छोटा बन जाए कि इसका पता ही ना चले। ये गैप बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, सीम्ड टू डिसअपियर ऑल टुगेदर। ये ट्रू फ्लो होगा जहां हम वननेस में होंगे। वी वॉन्ट टू प्रैक्टिस ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सेंसिंग एंड डूइंग। यानी एम्प्टीनेस इज सिंसियरिटी, सो देयर इज नो क्रूकेडनेस, नो ईगो सेंटर्ड मोटिवेशन, ओनली genuineness and straightforwardness which allows nothing between itself and its movement। यहाँ पर सेंसिंग कहना ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि जो थिंकिंग है उसमें माइंड हमारा एनालाइज करने लगता है, इसमें इंट्यूशन नहीं होती और इंस्टिंक्ट और फीलिंग और सबकॉन्शियसनेस नहीं होती। रिस्पॉन्स टाइम को शॉर्ट करके जो हम सेंसिंग और डूइंग के बीच में करेंगे वो इतना हो कि
थॉट और एक्शन में वननेस आ जाए, वननेस ऑफ एक्सप्रेशन बन जाए। जैसे पानी में जो नदी का पानी है वो बहता रहता है। दिस सेंस ऑफ फ्रीडम रिजल्ट फ्रॉम लर्निंग हाउ टू फ्लो एफर्टलेसली इन लाइफ। खुद ट्रेन करके, अपने ऊपर काम करके, ओवर थिंकिंग को रोक कर जब नेचुरलनेस आ जाए तो सब इतना इजी और नेचुरल तरीके से आप फील करेंगे कि उसमें इंथुजियाज्म और इजीनेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपसे कुछ करने को कहे जो आपको सही ना लगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली उसे नो कह देंगे और थैंक यू कह देंगे। और यदि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे तो आप उसको तुरंत ही सेंस करके कि ये ठीक अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, उसको यस या नो बोल पाएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। तो व्हेन वी बिकम सो एडेप्ट एट ट्रांसलेटिंग थॉट इनटू एक्शन कि हम वो हमारा सेकंड नेचर ही बन जाए। यदि आप थॉट और एक्शन के गैप में फंस जाते हैं तो आप कभी भी शुरू नहीं कर पाते। टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट होता चला जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे सपोज आप नॉवल लिखना चाहते हैं लेकिन आप सोचते रह जाते हैं, यानी कि आप गैप में फंस जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप में टैलेंट नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, या ये तो एक बेकार आइडिया है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आप एक गैप में के बीच में फंस गए हैं। थॉट तो है पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यदि आप उस गैप को भरना चाहते हैं तो नॉवल लिखने का ख्याल या थॉट आते ही आप पेन उठा लीजिए, या कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दीजिए, या कोई ऑनलाइन कोर्स करके ये पता लगाइए कि नॉवल कैसे लिखना है। यू आर नो लॉन्गर इन द गैप। आप आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है उसे लिखने में आपको बहुत टाइम लगे, बट यू आर इन चार्ज। लर्न टू मूव इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्शन। आप वो काम पूरा कर लेंगे। आप एक दूसरा और एग्जांपल सुनिए। यदि सपोज आप किसी को पसंद करते हैं, आप उस थॉट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि, या आप अपने पार्टनर को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं, तो यहाँ थॉट और एक्शन के बीच में एक गैप है। यू मिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर रिलेशनशिप क्लोजर क्लोजर। तो आपको डोंट गेट कॉट अप इन द गैप। आपको गैप में नहीं फंसना है। जब आप गैप भरना सीख जाएंगे तो ये आपको एम्पावर करेगा। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बन जाएंगे। अपने शिप के कैप्टन आप खुद बनेंगे। आपके अंदर और बाहर दोनों चीजें सेम होंगी। यू आर अलाइनिंग योर थॉट एंड योर एक्शंस। यू आर बिकमिंग योर रियल एंड फुल रिस्पॉन्सिव सेल्फ इन एवरी इंस्टांस। आपको कोई नकली चेहरा या मास्क नहीं पहनना पड़ता। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, एम्पावर्ड बनेंगे। जब आप अपने थॉट और एक्शन की जिम्मेदारी ले लेते हो तो आप में मैच्योरिटी आती है। आप ऑथेंटिक बन जाते हो। गलत या सही कुछ नहीं है, बस इतना है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब एम्पावर बनना। जब आप वॉइड में रह रहे होते हैं, यू फील होल एंड ऑथेंटिक एंड यू आर फ्लोइंग। आप सेफ फील करते हैं। आप खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। आप नेचुरल और पर्पसफुल बन जाते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं करते। लाइफ की हर परिस्थिति को बड़ी ग्रेस से हैंडल करते हो। आपको अपनी कमियां भी पता होती हैं। लाइक आपको पता होता है कि डर भी आप फील करते हो, लेकिन आप इनसिक्योर और अनसेफ फील नहीं करते। यू हैव द टूल्स एंड स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। यदि हार भी नहीं होती, आपकी हार भी होती है तो उसे भी आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हो। आपको पता होता है कि कब आपको एक्शन लेना है और कब नहीं। यू आर डीपली इन टच विद योर एबिलिटीज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।